तुम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की होगी, जैसे कि इस तारीख से मैं जिम जाऊँगा, इस तारीख से मैं बुक पढ़ूंगा, इस तारीख से मैं ये स्किल सीखूंगा। उनमें से कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, फिर तुम सोचते हो कि यार मैं लेजी हूँ, मेरे अंदर विल पावर नहीं है। लेकिन दैट्स नॉट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि तुम एक साथ बहुत सारी चीज़ें फिक्स करना चाहते हो। लिटरली ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आज मैं बताऊंगा कि हाउ दिस अप्रोच फेल और हाउ टू एक्चुअली मेक रियल प्रोग्रेस। पहले मैं बात करूंगा कि ये अप्रोच काम क्यों नहीं करता। इसके पीछे का रीजन है ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैप। जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो कोई पैसा दिखा रहा है, कोई फिटनेस दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, और तुम भी सोचते हो कि मैं भी ये सब चीज़ें एक साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वो चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती, और फिर तुम स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम थक जाते हो और तुम से वो चीज़ नहीं हो पाती, और फिर तुम सोचते हो कि यार मैं आलसी हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मेरे अंदर विल पावर नहीं है, वो नहीं है। और फिर तुम वहाँ पे अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन कर देते हो, और उसकी वजह से फिर लाइफ में तुम कुछ भी नहीं कर पाते। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंसान 1 या 2 मेजर चेंजेस कर सकता है। अगर वो इससे ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे फेलियर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये चीज़ तो पता लग गई कि ये काम क्यों नहीं करता, लेकिन बाकी चीज़ों को भी तो सुधारना पड़ेगा ना। तो डोंट वरी, सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा जिसकी वजह से आप मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन कब किस टाइम के बाद आपको स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अब आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब वो सॉल्यूशंस की मैं बात करूंगा तो पहला सॉल्यूशन आता है उसमें, द डोमिनो इफेक्ट। अब डोमिनो इफेक्ट इस तरीके से काम करता है कि जहाँ पे तुम एक चीज़ को ट्रिगर करते हो और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाती हैं। यानी कि आप एक ऐसी हैबिट लो जो बहुत सारी हैबिट्स को ख़राब कर रखा है। जैसे कि आप एक स्लिप साइकिल वाली हैबिट्स पे फोकस करोगे तो होगा क्या, उससे एक तो एनर्जी बेटर रहेगी, वर्कआउट करने में मन लगेगा, और आपके जो मूड है वो भी सही रहेगा, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल है वो भी बेटर होगी। यानी कि तुम यहाँ पे एक हैबिट को फिक्स कर रहे हो और बाकी की ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रही है। देखो, अगर तुम फोन को आउट ऑफ बेडरूम रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो आपकी जो ओवरऑल स्क्रोलिंग है वो कम होएगा, आपका ओवरऑल स्क्रीन टाइम वो कम होएगा, जो सुबह तुम रील देखते हो ना उठते, तो वो चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी, और बेटर स्लीप। तुम अपनी की स्टोन हैबिट्स को फाइंड आउट करो जिनकी वजह से बहुत सारी हैबिट्स आपकी बिगड़ी हुई है। अगर तुम की स्टोन हैबिट्स को सही कर लेते हो तो बाकी की ऑटोमेटिकली और जो हैबिट्स हैं वो ठीक हो जाएगी। तो कीस्टोन हैबिट फाइंड आउट करो और उसमें चेंजेस करो, उसमें आपको उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से डोमिनो इफेक्ट पावरफुल है। अगर तुम डोमिनो इफेक्ट का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना तो तुम बहुत आगे चले जाओ। अगला सॉल्यूशन आता है 80-20 अप्रोच, यानी कि 80% रिजल्ट कम फ्रॉम 20% एफर्ट्स। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स में 2 से 3 मेन कोर इश्यूज होते हैं। अगर मैं पहले सिनेरियो की बात करूँ तो वेट गेन करना, लो प्रोडक्टिविटी, मूड स्विंग्स और भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती है इसमें। लेकिन इसका मेन रीज़न पता है क्या है? इसका मेन रीज़न है पूर डाइट, नो एक्सरसाइज। अगर तुम डेली एक्सरसाइज करते हो, अपनी डाइट सही रखते हो, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर बन जाएगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ जहाँ पे तुम्हारे को प्रॉब्लम आती है, मनी स्ट्रेस रहता है तुम्हारे पास मनी अच्छे से रुक नहीं पाती, तुम मनी का अच्छे से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अगर तुम अपना मनी मैनेजमेंट ठीक कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर थर्ड सिनेरियो की बात करूँ तो मैं प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन या फिर इनकम्प्लीट गोल्स, इन सब के पीछे का रीज़न पता है क्या है? इन सब के पीछे का रीज़न है एक तो फ़ोन एडिक्शन हो गया, और आपके पास ना स्ट्रक्चर। जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हो, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएगी ही ना, सिंपल सी बात है। तो तुम है ना सिम्टम्स को फिक्स करने की बजाय अपनी डिजीज को फिक्स करो। अगला सॉल्यूशन आता है द सीक्वेंशियल मेथड। अगर आप अपनी हैबिट्स को सीक्वेंस में सोल्व करते हो, अपनी हैबिट्स को सीक्वेंस में ठीक करते हो, तो वो सीक्वेंस मेथड कहलाता है। अगर आपने एटॉमिक हैबिट वाली बुक पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि ऑल बिग थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स, यानी कि हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हो तो कुछ महीने, कुछ साल बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, आपको एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, अगर तुम अपने रूटीन को एक साथ चेंज करते हो तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस में अपने रूटीन को चेंज करते हो तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल होगी। अगर मैं तुमको एग्जांपल से समझाऊं तो तुम सुबह रोज जल्दी उठ रहे हो और फिर उसके बाद तुम जिम जा रहे हो और 1 से 2 घंटे वर्कआउट करके आ रहे हो, तो ये तुम्हारे रूटीन में अचानक चेंज हुआ है, और जिसको बॉडी अडोप्ट नहीं कर पाती। कुछ टाइम बाद तुम थक जाओगे और फिर तुम इस चीज़ को छोड़ दोगे, और फिर तुम बोलते हो कि मैं फेलियर हूँ, लेकिन तुम फेलियर नहीं हो। लेकिन तुम इस चीज़ को इस तरीके से ठीक कर सकते हो। पहले तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करना है, और उसके बाद क्या होगा, आपकी जो मूड है वो बेटर रहेगा, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी तो आपका वर्कआउट करने का मन करेगा, और आप डेली 10 मिनट एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, कुछ भी करो, लेकिन 10 मिनट करो स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप इस चीज़ को डेली करते जाओगे तो बॉडी क्या करती है कि इन छोटे छोटे चेंजेस को अडोप्ट कर लेती है, और उसके बाद जब आप बाद में 1-2 घंटा अपने वर्कआउट को शिफ्ट करोगे तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। इसलिए आप छोटे छोटे चेंजेस करो। देखो यार, कुछ हैबिट्स है ना आइडेंटिटी बेस्ड होती है। जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी तुम उस हैबिट्स के लिए बना लोगे
तो वैसे तुम हो जाओगे, और फिर उस हैबिट को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर तुम सोचोगे कि मैं 10 किलो वेट गेन करना चाह रहा हूँ, तुम सोचोगे कि मैं 10 किलो वेट लूज करना चाह रहा हूँ, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं एथलीट हूँ, तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या हो गई, एक एथलीट हो गई। अगर तुम एथलीट अपने आप को समझने लगोगे तो तुमको फिट रहना ही रहना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को फिट रखने की तुम पूरी कोशिश करोगे। तो ये होती है आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम सोचते हो कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो वो तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल होगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं कोडिंग सीखना स्टार्ट करूंगा, तो तुम्हारी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं एक डेवलपर हूँ, और डेवलपर को कोडिंग सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कुछ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स होती है, तो इन पे भी तुमको फोकस करना जरूरी हो। तो ये तो सॉल्यूशन थे, लेकिन अब मैं तुमको एक 30 मिनट का एक्शन प्लान सेंड करूंगा। उसके लिए तुमको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ पे मेरे को डीएम कर देना है। जैसे तुम एक्शन प्लान मेरे डीएम में सेंड करोगे, तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे एक प्लान सेंड कर दूंगा। वो प्लान लगभग 30 मिनट का होगा, उसमें 5 से 6 स्टेप्स होगी। उन स्टेप्स को तुमको क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे जैसे उस स्टेप्स में लिखा है वैसे तुमको करना है। जैसे तुम्हारी हैबिट्स वगैरह, ये उस चीज़ को अपने आप एक डायरी लेना है, उसमें लिखते जाना है, और फिर तुम देखना कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कितना बड़ा चेंजेस आ जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ कमेंट करके बताना कि अगले 30 दिन के लिए तुम कौन सी एक चीज़ फॉलो करने वाले हो। और अपनी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।